मां मरियम के जन्मोत्सव की तैयारी एवं स्वास्थ्य की माता वेलांगनी की नवरोजी प्रार्थना का 6वां दिन। आज के मनन चिंतन के लिए जो विषय हम लिए हैं वह है धन्य कुंवारी मरियम निष्कलंगा। हर वर्ष दिसंबर 8 तारीख को धन्य कुंवारी मरियम का निष्कलंक गर्भागमन का महोत्सव माता कलीसिया मनाती है। उस दिन से लेकर 9 महीने के बाद सितंबर या सितंबर 8 तारीख को हम उनका जन्मोत्सव मनाते हैं। मां मरियम की विशेषता में उनका निष्कलंक होना अर्थ आदि पाप से बचाए रखे जाना एक बहुत ही अहम बात मानी जाती है। हम सभी जानते हैं आदम और हेवा के पाप के कारण हम सभी ईश्वर की उस पवित्रता की सहभागिता को हम खो दिए, उससे वंचित रख दिए गए। या उससे बेहतर कहना यह है कि आदम और हेवा के पाप के कारण अपने आप वह हमसे दूर हो गया, क्योंकि ईश्वर पहले से ही आदम और हेवा से कह चुके थे कि जिस दिन या जिस समय तुम इस फल को खाओगे तुम मर जाओगे। वास्तव में मृत्यु ईश्वर से अलग किया जाना या ईश्वरीय पवित्रता से वंचित कर दिए जाना। वास्तव में वो एक घटना जरूर आदम और हेवा की एक घटना थी, लेकिन उनके वंशज यानी हम सभी के लिए वो एक कमी है। हम उस पाप को नहीं कर रहे। इसके बारे में इसके पहले भी हम मनन किए हैं और इसी के ऊपर हमारे चैनल में 2-3 वीडियोस हैं, क्योंकि इसको समझने से ही हम इस मां मरियम के निष्कलंक गर्भागमन को समझ पाए। या मां मरियम को कैसे हम कहते हैं निष्कलंगा, अंग्रेजी में दी इमैक्युलेट, बिना कलंक का जो जन्म ली। वास्तव में यह अनिवार्य नहीं है। किस चीज के लिए? प्रभु यीशु के यानी ईश्वर के पुत्र का शरीर धारण के लिए यह अनिवार्य नहीं था। पवित्र आत्मा मां मरियम के ऊपर जैसे उतर कर आते हैं उसी समय उनके सारे पाप धुल जाते। तो इसका मतलब है कि मरियम को निष्कलंक जन्म लेने की जरूरत नहीं थी। बात को स्पष्ट समझिएगा। तो ईश्वर क्यों मरियम को निष्कलंक बनाए, जैसे कलीसिया पर वे प्रकट करते हैं। वास्तव में निष्कलंक गर्भागमन की जो डॉगमा या धर्म सिद्धांत जो कलीसिया घोषणा की है, यह 19वीं सदी की संत पिता पियूस 9वें ने 8 दिसंबर 1854 यानी 1854 को इसकी घोषणा की है। लेकिन उसके प्रारंभ से ही, प्रारंभिक कलीसिया से ही यह विश्वास रहा है। लेकिन कोई भी महान व्यक्ति या कलीसिया इसकी व्याख्या नहीं कर पाई, क्योंकि कलीसिया जैसे बताती है कि प्रभु यीशु सभी मनुष्यों के मुक्तिदाता है, सभी मनुष्यों के, इससे कोई भी अछूता नहीं, हर मनुष्य। तो यदि मां मरियम निष्कलंक जन्म से ही बनाई गई है, या जब वो अपनी मां अन्ना के गर्भ में आई उस क्षण से, पहले ही क्षण से, एट द वेरी फर्स्ट मोमेंट वो निष्कलंक बनाई गई, तो इसका अर्थ है कि उन्हें मुक्तिदाता की जरूरत नहीं थी। लेकिन ये वास्तविक नहीं है। इसलिए कलीसिया इस सच्चाई को वास्तव में व्याख्या नहीं दे पाई, एक्सप्लेन नहीं कर पाई। तो इसलिए कलीसिया एक प्रकार से उसकी घोषणा एक डॉगमा के रूप में, धर्म सिद्धांत के रूप में नहीं की, वो इंतजार की। और महान आचार्य कलीसिया के, द डॉक्टर्स ऑफ द चर्च, जैसे यहां तक कि संत थॉमस एक्विनस, वे स्वयं इसका विरोध किए। वे कहे कि हम इसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते, हम इसकी व्याख्या नहीं कर सकते। हम कैसे कहें कि प्रभु यीशु मां मरियम का भी या धन्य कुंवारी मरियम का भी मुक्तिदाता है, जब हम कहें वो निष्कलंक जन्मी। कब से? जब वे उनकी मां अन्ना के गर्भ में आई, तब उसी पहले क्षण से ही। बात को समझिएगा। वे कहे कि हो सकता है कि जब वो संत अन्ना के गर्भ में आई उसके बाद कुछ समय बाद वो शुद्ध कर दी गई। लेकिन इस बात को कैसे हम समझें, कैसे समझाएं? ये कलीसिया भी एक प्रकार से विचार कर रही थी। और एक धन्य पुरोहित फादर थे डन्स स्कॉटस, ये इसकी व्याख्या थी। वो समझाए
कि वास्तव में ईश्वर दो प्रकार हमें मुक्ति दे सकते हैं, या हम छुड़ा सकते हैं किसी को, पकड़ाए जाने के बाद और पकड़ाए जाने के पहले। मतलब मान लीजिए कोई एक जुर्म किए, एक हत्या किए, या कोई पाप किए, गलती किए, हम जाके उनके लिए बेल लेते हैं। एक व्यक्ति के पकड़ाए जाने के बाद में भी बेल ले सकते हैं, पकड़ाए जाने के पहले ही बेल लिया जा सकता है। वो इस सिद्धांत को, इस बात को लेके धन्य कुंवारी मरियम के निष्कलंक गर्भागमन के लिए इसका उपयोग करते हैं। वे कहते हैं जरूर प्रभु यीशु ही मां मरियम के, धन्य कुंवारी मरियम के भी मुक्तिदाता हैं, वे ही उनके मुक्तिदाता, लेकिन उनके मुक्ति के फलों को धन्य कुंवारी मरियम को उस पहले क्षण में ही दे दिया गया। इसी प्रकार कलीसिया इस बात को मानी, यानी इस जो व्याख्या दी गई इससे संतुष्ट होकर, जैसे मैंने कहा 19वीं सदी में ही संत पियुस 9वें ने इसकी घोषणा किए 8 दिसंबर 1854 यानी 1854 को। अभी इसकी व्याख्या करने के पहले, इसके बारे में थोड़ा सा गहरे मनन चिंतन करने के पहले एक घटना मैं आपके सामने रखना चाहूंगा। वो घटना भी घटित हुई थी 19वीं सदी में ही, इस डॉगमा की घोषणा के कुछ 4 साल बाद में, यानी 1898 में, 1858 में। एक घटना ये हुई थी कि एक महिला एक लड़की को दिखाई दी। यह घटना घटित हुई फ्रांस देश के दक्षिण प्रांत में लूर्द्स नामक एक पहाड़ी इलाका। बर्नादेत्ते जो उस समय छोटी सी लड़की थी, उसके समझ में नहीं आया। सबसे पहले जब दिखाई दी तो इस लड़की से कही कि चलो हम रोजरी बिंदी करते हैं। तो ये भी जाकर उनके साथ मिलकर रोजरी बिंदी, और धीरे 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 ये हर दिन आया करती थी। बीच बीच में धन्य कुंवारी मरियम उसको दिखाई देती और उन लोग दोनों आपस में बातें करते। इस बीच बर्नादेत्ते इसके बारे में अपने परिवार के लोगों को बताने लगी, और जब वो जाकर कही कि महिला एक स्वर्गीय व्यक्ति जैसे दिखती है, लेकिन मुझसे बातें करती। तो उसके बाद में जब धन्य कुंवारी मरियम बर्नादेत्ते से कही कि आप जाकर अपने पल्ली पुरोहित से कहना कि पल्ली के सभी लोग एक जुलूस निकालकर, एक प्रोसेशन में आकर इस जगह पर, जहां मैं दर्शन दी हूं, जहां मैं खड़ी हूं, यहां पर एक ग्रोटो का निर्माण करना। तो फादर बर्नादेत्ते से कहे उनके पास जाकर आप पूछना उनका नाम क्या है, क्योंकि लोग एक प्रकार से सोचने लगे कि ये छोटी सी लड़की क्या समझेगी, क्या जानेगी, कभी स्कूल नहीं गई, अनपढ़ है, ये कुछ कहानी बना रही है, लोगों को उल्लू बना रही है, इसलिए लोग विश्वास नहीं कर रहे थे। तो फादर भी इसलिए कहे कि आप जाकर अगली बार जब भी वो आएगी उनसे पूछना है कि आपका नाम क्या है। तो कहा जाता है मार्च 3 तारीख जब बर्नादेत्ते जाती है तब उनसे पूछती हैं आपका नाम क्या है। तो वो बताती है अपना नाम, वो कहती है आई एम द इमैक्युलेट कंसेप्शन। असली में उनकी वो जो लोकल भाषा या बोली थी उसमें वो कही। और आपको पता है, जैसे मैंने कहा, बर्नादेत्ते को ना तो पढ़ने आता है ना ये नाम उच्चारण करने आता है, क्योंकि ये शब्द ही थोड़ा सा अलग है। तो जब ये जाकर अपने पल्ली पुरोहित से वापस जाकर बताती हैं कि उनका नाम यह है, जैसे मैंने कहा कुछ 4 साल पहले ही संत पिता पियुस 9वें ने इस डॉगमा की घोषणा की है। तो हम कह सकते हैं, हो सकता है कि बर्नादेत्ते इस नाम को पहले से ही सुन के रखी, इसलिए लोगों को उल्लू बनाने के लिए, उनको घुमाने के लिए वो इस नाम को बता दी हो। नहीं, जैसे आपको और मुझे भी, यहां तक मुझे भी संत पिता की घोषणाओं की बहुत सारी बातों को आज भी इस कंप्यूटर युग में भी, इंटरनेट के युग में भी हमें पता नहीं चलता। हम पढ़ते नहीं है, बहुत कम हमें जानकारी हम इकट्ठा करते हैं। तो उस जमाने में जब कंप्यूटर और इन सब चीजों की सुविधा नहीं थी, जरूर फादर को जानकारी रही होगी। तो जब ये वापस लौटकर कहती है कि वो महिला जो अब पहले से ही ज्यादा सुंदर दिखी, इस बार कही उनका नाम द इमैक्युलेट कंसेप्शन यानी निष्कलंक गर्भागमन। ये जो वाक्य हिंदी में वास्तव में ये समझ में नहीं आता है ज्यादा, अंग्रेजी में जो कहा गया है आई एम द इमैक्युलेट कंसेप्शन, इसमें कुछ गड़बड़ी है। क्या गड़बड़ी है? धन्य कुंवारी मरियम ये नहीं कही कि मैं ही
निष्कलंक रूप से गर्भ में आई, ये नहीं बोली, या निष्कलंक रूप से मेरा गर्भागमन हुआ, वो भी नहीं बोली। वो कहती है मैं ही निष्कलंक गर्भागमन हूं। आई एम द इमैक्युलेट कंसेप्शन। दी का प्रयोग जब किया जाता है, द का प्रयोग किया जाता है, वहां हिंदी में शायद हमें मैं ही निष्कलंक गर्भागमन हूं, मैं ही हूं। जैसे प्रभु यीशु समुद्र पर चलते आते हैं, शिष्य लोग चिल्लाते हैं, ये सोचकर वो एक भूत को देख रहे हैं, तब प्रभु यीशु जवाब में कहते हैं मैं ही हूं, डरो मत, मैं ही हूं, आई एम। मतलब मरियम यहां कुछ और गहरी बात तो बता रही है। आई एम द इमैक्युलेट कंसेप्शन। बाइबल में एक वचन हम पढ़ते हैं, निर्गमन ग्रंथ अध्याय 20 पद संख्या 2 में ईश्वर कहते हैं मैं प्रभु तुम्हारा ईश्वर हूं, मैं प्रभु तुम्हारा ईश्वर हूं, मैं हूं। आई एम द लॉर्ड हु ब्रॉट यू आउट ऑफ इजिप्ट, आई एम द वन, आई एम। तो एक विशेषता है, वो व्यक्ति है, मैं हूं। जैसे हम कहते हैं मैं एक डॉक्टर हूं, वही मेरा इंट्रोडक्शन है, यही मेरी पहचान है। तो धन्य कुंवारी मरियम निष्कलंका, या धन्य कुंवारी मरियम निष्कलंक गर्भागमन, द इमैक्युलेट कंसेप्शन। अब हम जाते हैं क्यों ईश्वर धन्य कुंवारी मरियम को निष्कलंक बनाए। जैसे मैं पहले कह चुका हूं, यह जरूरी नहीं था, यह अनिवार्य नहीं था कि ईश्वर धन्य कुंवारी मरियम को निष्कलंक बनाए पहले ही क्षण से। ध्यान में रखिएगा, पहले ही क्षण से। लेकिन क्यों बनाए? केवल उस मिशन कार्य के लिए नहीं था। हम हर एक में पवित्र आत्मा निवास करते हैं। हम बाइबल में पढ़ते हैं, कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का पहला पत्र अध्याय 3 और 6 में आप ध्यान से पढ़िए, बार बार संत पौलुस इस बात को दोहराते जाते हैं। और लगभग उनके हर पत्र में पवित्र आत्मा हम में निवास करने के बारे में संत पौलुस हर पत्र में लगभग लिखते हैं। लेकिन वही पवित्र आत्मा निष्कलंक मरियम में जो निवास किए, वो कुछ अलग ही था। एक विशेष उपस्थिति उनके शरीर में, क्योंकि उनकी उस उपस्थिति के द्वारा धन्य कुंवारी मरियम में उनके रहने के द्वारा धन्य कुंवारी मरियम एक फल उत्पन्न की, एक व्यक्ति को जन्म दी। वही है ईश्वर का पुत्र। उतने नजदीकी से वे दोनों जुड़ गए। इसलिए हम सामान्य रूप से ऐसे बातें नहीं करते हैं, लेकिन लेखों में हम पढ़ सकते हैं, कहा जाता है कि पवित्र आत्मा धन्य कुंवारी मरियम के वर है, यानी पति है। आप गलत तरीके से मत लीजिएगा, शारीरिक संबंध, विवाह, वो सब में मत जाइएगा। उसका अर्थ, उसका कारण यह है, जैसे संत गैब्रियल धन्य कुंवारी मरियम को दर्शन देकर उन्हें ये संदेश दी कि मरियम ईश्वर की मां बनने वाली हैं, तो मरियम पूछती हैं। संत लूकस रचित सुसमाचार अध्याय 1 पद संख्या 34 और उसके आगे, मरियम ने स्वर्गदूत से कहा यह कैसे हो सकता है, मेरा तो पुरुष से संसर्ग नहीं है। स्वर्गदूत ने उत्तर दिया, पवित्र आत्मा आप पर उतरेगा और सर्वोच्च प्रभु की शक्ति की छाया आप पर पड़ेगी, इसलिए जो आपसे उत्पन्न होंगे वे पवित्र होंगे और ईश्वर के पुत्र कहलाएंगे। बातें स्पष्ट, पवित्र आत्मा आप पर उतरेगा। अंग्रेजी में इसका प्रयोग किया गया ओवरशैडो, ओवरशैडो, जो कि पुराने विधान में इस शब्द का प्रयोग किया गया है। यह शब्द केवल 2 ही जगह पर प्रयोग किया गया है। पुराने विधान में मंजूषा के ऊपर ईश्वर उतर कर आते, ओवरशैडो, ईश्वर की महिमा। यहां पवित्र आत्मा धन्य कुंवारी मरियम पर उतर कर आएंगे। तो यहां एक घनिष्ठ संबंध पवित्र आत्मा और मरियम के बीच, इतने घनिष्ठ कि मरियम उस घनिष्ठता के कारण, उस संबंध के कारण ईश्वर के पुत्र को धारण करती है अपने गर्भ में। तो मरियम को इस विशेष मिशन के लिए ईश्वर निर्माण कर रहे थे, बना रहे थे। जैसे आपको और मुझे हमारी मां के गर्भ में ईश्वर अपने हाथों से बनाए हैं, हमारे एक को भी ईश्वर ही बनाए हैं और मरियम को भी ईश्वर ही बनाए। लेकिन उनको मालूम था इसको हम एक विशेष कार्य के लिए निर्माण कर रहे हैं, विशेष अनुग्रह के साथ हमें इसको बनाने की जरूरत है। इसलिए महान संत लोगों के लेखों में इस घटना के बारे में यदि हम पढ़ें, उन लोग जो शब्दों का प्रयोग करते हैं, मैं उन सबका इधर
वर्णन करना नहीं चाहता हूं, नहीं तो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा, लेकिन इतना पर्याप्त है कि यह समझना ईश्वर मरियम को अपने लिए बना रहे, अपने मिशन कार्य के लिए बना रहे थे, एक विशेष रीति से, क्योंकि मरियम ईश्वर के साथ एक हो जाने वाली। जरूर हम हर एक को भी ईश्वर ऐसे ही बनाए हैं, मतलब हमारा भी लक्ष्य वही है। और कब? हमारी मुक्ति के बाद। वो कार्य अभी जारी है, प्रोसेस इज गोइंग ऑन। लेकिन मरियम के लिए वो पहले से हो चुका और वो ईश्वर के पुत्र को जन्म देने वाली। इसलिए ईश्वर उन्हें विशेष रीति से बनाते हैं, निष्कलंक बनाते हैं। क्या हम सोच सकते हैं इससे ज्यादा घनिष्ठ रूप से कोई भी मनुष्य ईश्वर के साथ जुड़ा हो? संभव ही नहीं, हम सोच ही नहीं सकते। इसलिए हमें इस बात को ध्यान में रखकर मरियम को इस विशेष अधिकार जो ईश्वर दिए हैं, एक विशेष अनुग्रह उन्हें दिए हैं, इसको हमें स्वीकार करना है। क्योंकि तब हमें ईश्वर जो दे रहे हैं, जो वरदान, उस वरदान को, उस अनुग्रह को हम समझ पाएंगे। यदि हम मरियम को इन सब बातों से छुड़ाना चाहेंगे, यानी हम कहेंगे कि वो वैसे नहीं थी, वो हमारे जैसे साधारण एक मनुष्य है, जरूर वो मनुष्य है, तो हम उनको केवल नीचा नहीं कर रहे हैं, हम ईश्वर हमें जो अनुग्रह दे रहे हैं उसका भी हम अनदेखा कर रहे हैं, उसको भी हम समझ नहीं पा रहे हैं। इसलिए जब हम अपने आप को इस निष्कलंका के जन्मोत्सव के लिए तैयार कर रहे हैं अपने आप को, हमें उनके बारे में सही जानकारी रखना, उनके बारे में मनन करना और उनके सृष्टि को, यानी ईश्वर जो उन्हें बनाए हैं, उसके लिए ईश्वर को धन्यवाद देते रहना, उनका गुण गाना जरूरी है। हम इसके पहले भी इस विषय पर एक वीडियो बनाए हैं, 10 बातें, यानी निष्कलंक गर्भागमन के बारे में 10 बातें, जहां आप बहुत सारी बातों को जान पाएंगे। आप जरूर उस वीडियो को देखिए, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं। उसमें पूरा इतिहास बताया गया है और निष्कलंक गर्भागमन और गर्भधारण में जो अंदर है, क्योंकि बहुत लोग इसको कंफ्यूज कर देते हैं, मरियम और यीशु के बीच की जो बातें हैं वो सबको कंफ्यूज कर देते हैं। इसलिए उस वीडियो को आप जरूर देखिएगा। और एक बात जोड़ देना चाहूंगा, वह है निष्कलंक और निष्पाप दोनों में बहुत अंतर है। निष्कलंक मतलब जैसे हम मनन कर रहे थे, धन्य कुंवारी मरियम, उनकी मां अन्ना के गर्भ में जब आई, वो पहला क्षण, तब से लेकर उनका निष्कलंक रहना। निष्पाप का मतलब ये मरियम का कार्य है, मतलब ईश्वर जो अनुग्रह उन्हें प्रदान किए, उसके साथ वो ईश्वर का साथ देकर वो निष्पाप रही ना। निष्कलंक ईश्वर का वरदान उनको देना एक स्थिति है, निष्पाप भी एक स्थिति, लेकिन पाप नहीं करने की एक स्थिति। दोनों को भी समझने की हमें जरूरत है। तो हम ईश्वर को धन्यवाद दें कि ईश्वर इतनी सुंदर सृष्टि को और मनुष्यों में से ऐसे एक जन को चुनकर उन्हें अपने पुत्र की मां बनाए और उन्हें हमारी भी मां के रूप में दिए हैं और हमें भी वैसे ही पवित्रता प्रदान कर रहे हैं। हम भी कोशिश करें मां मरियम के समान ईश्वर के कार्यों में साथ देकर, उस पवित्रता के सहभागी बनकर ईश्वर के साथ उस स्वर्ग में जीने की कृपा ईश्वर हमें जो दे रहे हैं, उसको हम पूर्ण रूप से प्राप्त करके आनंद के साथ जीने पाए।